गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की संस्कृत का 8वां पाठ ग्राम्य जीवनम। बच्चों इस पाठ में ग्रामीण जीवन यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन के विषय में बताया गया है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति कि गांव का जीवन यानी कि ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। ग्राम में प्राय सभी स्वस्थ होते हैं यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं प्राय सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता यानी कि ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामों में प्राय सभी स्वस्थ होते हैं, वनों में नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। वस्तुतः ग्रामा वन नगरियों मध्य संति। प्राय ग्राम कहाँ पर होते हैं? वन और नगरों के मध्य यानी कि बीच में होते हैं। कि वस्तुतः ग्राम वन और नगर के बीच में होते हैं, उनके मध्य में होते हैं। ग्रामीणा जना प्रायेण कृषि बला भवन्ति। ग्रामीण लोग प्राय कृषि बला यानी कि खेती करने वाले होते हैं। कृषि बला खेती करने वाले होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। ये प्रातः काल से शाम तक क्षेत्रेषु यानी कि खेतों में कर्म कार्य करते हैं। कि ये प्रातः काल से सायंकाल तक यानी कि संध्या समय तक खेतों में कार्य करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तुम वारिणा पुण्या कुल्या भवन्ति। और खेतों को सींचने के लिए वारिणाम जल से पूर्ण कुल्या यानी कि नालियाँ होती हैं। कि खेतों को सींचने के लिए जल से पूर्ण नालियाँ होती हैं। कृषका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। कर्षन्ति यानी कि जोतना। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति। और नालियों के जल से खेतों को सींचते हैं यानी कि किसान खेतों को हल से जोतते हैं और नालियों के जल से उसे सींचते हैं। तत्र बीजानि भवन्ति। और इसके पश्चात फिर वे बीजों को बोते हैं। ग्रामान परिते शस्य श्यामला धरित्री राजते। ग्राम में के चारों ओर परिते यानी कि चारों ओर शस्य श्यामला बच्चों होता है हरा भरा होना। कि गांवों के चारों तरफ फसलों से हरित भूमि यानी कि हरी भूमि होती है। परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्यादिकम उत्पादयन्ति। परिश्रमशील ग्रामीण लोग धान आदि जो धन धान्य होते हैं उत्पन्न करने के लिए कि परिश्रम से युक्त ग्रामीण धान्य आदि उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसाय लाभप्रद संजाते। कि वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। यानी कि उनका जो वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से जो किसान खेती करते हैं उनका व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्न भवति। ग्राम पथिक कि जो गांव के पथिक और गोपालों को जो गोपालक होते हैं यानी कि गायों को पालने वाले कि गांव के पथिक और गोपालकों का संगीत से हृदय प्रसन्न भवति। के संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। प्रसन्न मतलब प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है। कि जब वो गांव के पथिक और गोपालकों का संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षा निस्वार्थ में फलम छायाम चे प्रयच्छन्ति। कि पेड़ बिना स्वार्थ के यानी कि निस्वार्थ भाव से कि वृक्ष निस्वार्थ भाव से फलम छाया फल और छाया देते हैं।
क्योंकि बच्चों वृक्ष तो सभी को निस्वार्थ भाव से ही फल देते हैं और छाया देते हैं। ग्रामे शुक कपोत मयूर कोकिला दे पक्षिणा कूजंती। गांवों में शुक यानी कि तोता, कबूतर, मोर, कोकिल आदि पक्षी, कोकिल यानी कि कोयल आदि पक्षी कूंजते हैं। अश्व, गो, महिष, मेषा दे पशवे च चरंती। अश्व घोड़ा, गौ, महिष यानी कि भैंस, बकरी आदि पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यय साध्यम भवति। गांवों में मनोरंजन के अल्प व्यय यानी कि अल्प साधन होते हैं, अर्थात बच्चों कि गांवों में जो मनोरंजन के साधन होते हैं वो कम होते हैं। धूली धूसरिता बालकाः विविधां क्रीड़ा कुर्वन्ति। कि धूली धूसरित बालक यानी कि धूल में सने हुए बालक, कि धूल धूसरित बालक विविध प्रकार के यानी कि विविध खेल खेलते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंत उपयोगिना वायु जलादिका ग्रामेषु प्रचुरम यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। कि जीवन की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु, जल आदि ग्रामों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तथा न नगरेषु। जल आदि गांवों में जितने अधिक मिलते हैं उतने नगरों में नहीं। कि जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु, जल आदि ग्रामों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इतने नगरों में नहीं। ग्राम्य जीवन सदाचार संपन्न धार्मिकम च भवति। ग्राम्य जीवन सदाचार संपन्न व धार्मिक होता है। कि ग्राम्य जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। ग्रामवासी मन से, मनांसि यानी कि मन से निर्मल होते हैं। तत्रत्य वातावरण स्वच्छ भवति। वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है यानी कि साफ होता है, स्वच्छ साफ होता है। प्राचीन कालेषु ग्रामेषु तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालय दीनाम सौविध्यम नासीत यथा आद्यास्ति। प्राचीन काल में ग्रामों में शिक्षा आदि की, कि प्राचीन काल में गांवों में शिक्षालय, चिकित्सालय आदि की वैसी सुविधा नहीं थी यथा अद्यास्ति जैसी आज है। कि प्राचीन काल में ग्रामों में शिक्षालय, चिकित्सालय की सुविधा नहीं थी जैसी आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनम यतो इतोपि सुकरम सुखकरम च भविष्यति। तथापि आज ग्रामों में सकलानि संपूर्ण साधन यदि उपलब्ध हो जाएं तर्हि ग्राम्य जीवनम, तो गांव का जीवन इतोपि इससे भी अधिक सुकर यानी कि सरल, सुखकर होगा। कि तथापि आज भी ग्रामों में संपूर्ण साधन यदि उपलब्ध हो भी जाएं तो ग्राम्य जीवन इससे अधिक सरल और सुखकर होगा। तदर्थ ग्राम निवासी भी समूहे प्रयत्नम विधेय। इसके लिए गांव के निवासियों को, तदर्थ ग्राम निवासी भी, कि इसके लिए गांव के निवासियों को समूहे प्रयत्नम एक साथ होकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। कि यदि जैसे ग्राम्य जीवन इससे भी अधिक सरल और सुखकर होगा, उसके लिए ग्रामवासियों के द्वारा एक होकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो बच्चों आपको ये इसमें गांव के जीवन का जो वर्णन किया गया है, बच्चों गांवों में जीवन इसी प्रकार का होता है। वहाँ स्वच्छ हवा मिलती है और पशु आदि भी, वहाँ जितने भी पशु आदि होंगे वे सभी हष्ट पुष्ट और सभी पवित्र होते हैं। इसी तरह से गांव के निवासियों का मन भी निर्मल होता है। इसी तरह वहाँ पर
हवा आदि भी अच्छी मिलती है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।